तो आपको पता होना चाहिए कि हेसस लॉ के ऊपर 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड और वर्ड प्रॉब्लम। ये ग्राफ बेस्ड बहुत ही कम पूछे जाएंगे आपको, ना के बराबर, ये दोनों ज्यादा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इसलिए ले रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड, मतलब डायग्राम बेस्ड। आपको पूछा जाएगा कि इस डायग्राम में डेल्टा एच की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं है, बस क्या करना है हमको, डेल्टा एच कैसे ऑब्टेन हो रही है देखो। डेल्टा एच हमको कैसे मिलेगी, देखिए मैं कुछ यहाँ पे मान लो यहां से यहां तक, इसको मैं डेल्टा एच वन मान लेता हूं। या फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर और एक क्या तरीका है, चलो यह क्लियर करो सब कुछ, देखते हैं क्या हो सकता है। मतलब इसको हमको ऑब्टेन करना है कुछ भी करके, किसी को किसी से माइनस करके प्लस करके कुछ भी। हाँ देखो, हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज, ये पूरा है उसमें से इसको निकाल दो, फिर भी डेल्टा एच आएगा। तो ये पूरा तो आपको नहीं पता, हाँ 10 जूल दिया हुआ है, ये पूरा आपको 10 जूल दिया हुआ है। फिर आपको ये निकालना है, देखिए डेल्टा एच वन आपको दिया हुआ है 10 जूल, डेल्टा एच टू आप निकालेंगे। आप कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा एच टू? डेल्टा एच टू को निकालने के लिए हम देखिए इस पूरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? तो समझ में आ रहा होगा आपको सब कुछ। चलिए भैया, इसको हम मानते हैं डेल्टा एच टू। तो डेल्टा एच हमको निकालना है ये, तो डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। यस और नो? इतना समझ में आया क्या? अरे समझ में आया तो बोलो यस। हाँ, डेल्टा एच वन जो कि आपको दिया हुआ है, कितना दिया है डेल्टा एच वन, बोलो कितना दिया है, फटाफट बोलो। यस, 10 जूल दिया है, माइनस, अब डेल्टा एच टू तो डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेल्टा एच टू को कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये पूरा, उसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 5 प्लस 10, सॉरी 5 प्लस 15, इसमें से 13 को माइनस कर दो। चलो ये समझ में आया, हजम हुआ क्या ये? डेल्टा एच टू इज इक्वल टू ये है, ये समझ में आया? इस पूरे से इसको हमने निकाल दिया, सही है ना? तो हमारा बचा कितना, इतना ही बचा ना ये। तो 10 माइनस ये हो गया 20 माइनस 13, तो ये 10 माइनस 20 माइनस 13 इज 7, तो आपका आ जाता है 3। सो डेल्टा एच इज 3 जूल। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, राइट? और क्या हो सकता है क्वेश्चन में? ये इनके आंसर दिए हैं बाद में, अब मैं यहाँ पे बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ये डेल्टा एच निकाल, अरे बहुत आसान है, क्या करना है यार, बस इसमें से इसको निकाल दो, है ना? ये पूरा जो है वो कितना है, 20 प्लस 30, उसमें से ये माइनस, अरे बेटा माइनस माइनस 8 जूल नहीं करना है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। उसमें से इसको निकालना है, यानी बेटा इसके मैग्नीट्यूड को निकालना होता है, समझ में आया क्या? अरे डायग्राम से समझ रहा है, यस और नो बोलो। इसके मैग्नीट्यूड को निकालना होगा, या फिर आपको क्या करना होगा, इसमें इसको ऐड करना होगा, ठीक है ना? मतलब ये समझने वाली बात है, वरना ऐसा कर दोगे, देखो ये और ये मिला के 20 और 30 50 हो गए, अब 50 से ये माइनस करना होगा ना, ये 8 जूल, तब जाके आपका इतना आएगा। तो ये 50 माइनस 8 जूल करना है, वरना आप करोगे 50 माइनस माइनस 8 जूल, ऐसा नहीं। और ये तो लॉजिक है यार, सिंपल सा लॉजिक है। क्या किया हमने, अरे बेटा हाइट निकालते हो ना आप ज्योमेट्री में, ये हाइट निकालनी है, और क्या है, इस हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दो। अब इसको माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे इसको मेजर किया गया है ना, इसलिए माइनस लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, इसलिए। लेकिन हमको समझना चाहिए क्या करना है, क्योंकि बताने वाली बात नहीं है। या फिर आप सिंपली ऐसा कर दो, इसको डेल्टा एच वन बोलो, इसको डेल्टा एच टू बोलो, तो आपको करना क्या होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू करना होगा, इज इक्वल टू डेल्टा एच आएगा आपका। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस दी है। ये समझ में आया क्या?
यस और नो बोलो एक बार, बोलो जरा यस और नो। हाँ चलो फिर ठीक है, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के ऊपर। हाइट कैसे निकालते हो आप ज्योमेट्री में ना, वैसे होता है, ये कुछ नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया बात थोड़ी है ये। चलो भैया डेल्टा एच निकालना, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यार, देखो क्या करना है, एक तो इससे ये 35 में से इसको निकालना है, लेकिन ये पता नहीं है क्या है, x मान लेते हैं लेटेस्ट से x। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। अब x को कैसे निकालोगे यार, x को कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, तुम भी सोच सकते हो। x को निकालो 35 में से इस 20 को निकाल दो, बस हो गया, x आ गया ना। तो x इज इक्वल टू आपका 15 आ जाता है। आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, आया ना। सो 35, अरे ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो गया शायद, शायद कुछ तो गलत हो गया, मतलब इस क्वेश्चन में एक गलती हो गई बेटवा। ये वैल्यू ना, ये 25 कुछ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़ दो ये क्योंकि ना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, ये प्रॉब्लम कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा फिर। अरे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जीरो, क्योंकि इतनी हमारी वैल्यू 15 आ रही है, इतनी वैल्यू हमारी 15 आ रही है, तो ये कैसे 15 आ सकती है, ये तो कुछ ज्यादा होनी चाहिए ना। तो इसको तो मैं मिटा दूंगा बाद में। तो ये 35 है, या फिर हो भी सकता है यार, मतलब क्या 35 में से 15 निकाल दिया ना, उसमें से वो निकाल दिया, अरे नहीं, हाँ ठीक है, उसमें से वो निकाल दिया, थोड़ी ये आएगा। चलो डेल्टा एच इज इक्वल टू ये सही है क्या, पहले ये बोलो। नहीं है सही, गलत है, अरे बोलो, ये गलत है ना। अरे बेटवा, इससे ये निकाल दोगे तो ये डेल्टा एच थोड़ी आएगा, ये तो इतना पूरा आएगा, ये सारा आएगा कि नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो मेरा ये पहला ही गलत है, ये भी समझना चाहिए आपको, ठीक है। अरे गलतियां होगी तभी तो समझोगे। चलो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, ठीक से लिखता हूं अब मैं, ये पूरा यानी 15 माइनस ये वाला। अब सही है, यस और नो, ये सही है, ये सही है। अब इसको बोलते हैं यक्स, इसको बोलते हैं एक्स। सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से दिया होगा तो देख लेना यार, कुछ अलग तरीके से क्या होगा तो वो भी देख लेना। तो यक्स तो अभी हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं, अब यक्स निकाल सकते हैं हम ये से, 35 में से ये 20 को निकाल दो, यक्स आएगा। तो यक्स इज इक्वल टू कितना, 15 आ रहा है, तो 15 माइनस 15, सो डेल्टा एच तो जीरो आ रहा है अपना। तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल्टा एच जीरो आ रहा है, समझ में आया अब। तो अब ये देखते हैं यार, क्या, इसको देखते हैं, नीचे जो भी दिया है मैं थोड़ी देख रहा हूँ, ये बी सी डी जो वैल्यू दी होती है ना, तो मैंने क्या किया होता है, क्वेश्चन को ना ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एच ए बी लिखता हूँ मैं, इसको डेल्टा एच ए बी ऐसा लिख लेता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये तो हमने किया ना, ये हमने किया, इसके आंसर ये दिए है, ठीक है। चलो, तो इस लड़के ने ना क्या किया है कि हाँ, इस पॉइंट को क्यू मान लिया, देखो ये जो क्यू व्यू है जो है ना, ये जो पॉइंट है इसको क्यू मान लिया, ये पॉइंट है उसको आर मान लिया, जो जहां जहां पर ये रुक रहा है ना उनको पॉइंट दे दिए, इस वैल्यू को आर मान लिया, ये जो इस पॉइंट को, इस वैल्यू को पी मान लिया उसने, और ये ग्राउंड स्टेट जो है सबसे नीचे वाली, इसको बी मान लिया। अरे समझ रहा है ना, ये डेल्टा एच आर ए डेल्टा एच बी ए क्या लिखा है, समझ रहा है, यस और नो। नहीं समझा तो नहीं बोलने का बस। डेल्टा एच आर ए का मतलब सिंपल सी बात है, आर से लेकर ए तक, आर से लेकर ये तक, ये यही हमको फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच बी ए का मतलब होता है बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ये तक, ये हो गया आपका पूरा, ये यहां से यहां तक डेल्टा एच बी ए, ठीक है। इस तरीके से किया है, तो आसान ही है, कुछ नहीं, आसान है सब कुछ, करते रहने का है रे भैया। अब क्या करते देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बोलो, एक वीडियो में इस तरीके के एक दो हुए ना, यस और नो इतना ही बोलो बस, तो मुझे मतलब उस स्पीड से लेने
कि ये मिल जाएगी गारंटी, ठीक है ना। तो अब चलिए थोड़ा सा स्पीड से ले लेते हैं। तो डेल्टा एच थ्री फाइंड आउट करना है हमको, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों, मतलब ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इन दोनों से हमको ये फाइंड आउट करना है। हम के की वैल्यू निकालते थे इक्विलिब्रियम में, दो रिएक्शन की के देते थे, तीसरी की निकालते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना होता था। तो ऐसे ही करना है। अब ये रिएक्शन देखना है कि ये तीसरी रिएक्शन दोनों के कौन से कॉम्बिनेशन से मिलती है। अब डेल्टा एच तो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जो रिएक्शन के साथ करोगे वही डेल्टा एच के साथ होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शन के साथ करोगे वही डेल्टा एच के साथ होगा। तो बेटा तीसरी रिएक्शन हमको कैसे मिलती है, पहली और दूसरी को क्या करना होगा। पहली और देखिए भैया, रिएक्टेंट तो दोनों के दोनों यहाँ मिल गए, तो पहली को तो ले लो जैसा है वैसे, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में ये एक एक चाहिए, एक ही है। और बेटा राइट साइड में डीई है, और ये देखिए यहाँ पे भी डीई है राइट साइड में, हाँ दूसरी रिएक्शन में। तो उसको कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना है, जैसे ही वैसे लिखना है तो प्लस कर दो, अगर उल्टा करना हो तो माइनस करना है। तो R1 प्लस R2 कर दिया तो R3 आ रहा है हमारा। करके भी देख लो, ये तो आसान है, करके भी देख सकते हो। सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो उसी हिसाब से डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा एच वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता था, रिएक्शन को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पे क्या है, ऐड किया तो ऐड ही करो, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट ही करो। तो डेल्टा एच वन तो भैया 10 जूल है, प्लस डेल्टा एच टू तो भैया -20। अरे ये समझा कि नहीं, ये माइनस क्यों किया, तो जो वैल्यू है वही, तो ये -10 जूल आ जाता है ये। तो अब यहाँ पे देखो, ये डेल्टा एच थ्री फाइंड आउट करनी है, इन दोनों से निकलती है। कैसे निकलती है देखते हैं। R3 इज इक्वल टू, बस मैं R3 निकाल के दिखाऊंगा तो भी बस हो गया आपको, वही तो करना है आपको डेल्टा एच के साथ भी, और क्या करना है। तो बेटा R3 इज इक्वल टू क्या आएगा यार, CH4 है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को है, लेफ्ट साइड को ही चाहिए, लेकिन जो है उतना नहीं है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय, बोलो जरा, मैं मान लूं कि आपको आ भी रहा है। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2। अरे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए नीट के, यही यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होते, और क्या होता है, कौड़ी भर का लॉजिक नहीं होता है, उसी को डिफिकल्ट बोल देंगे। तो ये बेटा बस कहानी है इतनी ही कि बस सिलेबस खत्म करना है, इतना ही काम है बस, डिफिकल्टी कुछ है ही नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन 1 कर दिया हमने, क्योंकि हमको 2 CH4 चाहिए, लेफ्ट को है, लेफ्ट को ही चाहिए तो माइनस नहीं किया हमने। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए बेटा, तो ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करेंगे हम अभी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्शन में नहीं दोनों रिएक्शन में मिलता है। क्लिक हुआ क्या, याद आया, वीडियो में बताया था, याद आया, हाँ बस इतना याद आना चाहिए कि भैया जो दो दो जगहों पर है ना उसको नहीं देखना है, एक ही जगह पर जो है उसको देखो। तो एक ही जगह पर कौन है, तो ये CO2 है एक ही जगह, सॉरी H2O जो है, H2O एक ही जगह पर है। हमको चाहिए H2O राइट साइड को, लेकिन वो तो रिएक्शन ले ली ना बेटा। देखिए ये H2O देखिए कौन सी रिएक्शन में, पहली रिएक्शन में, तो ये तो पहली रिएक्शन तो ऑलरेडी ले ली, 2 से मल्टीप्लाई करके ले ली, तो कुछ बात नहीं है। डबल जो एक बार एक रिएक्शन ले ली तो उसके उसके बंदों को देखना ही नहीं है, तो H2O को नहीं देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो बेटा, एक ही रिएक्शन में, और अभी तक लिया भी नहीं है वो रिएक्शन को, दूसरी वाली रिएक्शन, लेकिन हमको चाहिए राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यस और नो बोलो। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन क्या करना होगा, प्लस करना है माइनस, माइनस से, सही बात है ना। राइट साइड को है उसको, देखिए लेफ्ट साइड को है उसको राइट साइड में लेके जाना है, बहुत अच्छे बेटा। लेफ्ट साइड को है उसको राइट साइड में लेके जाना है, तो बेटा राइट साइड में लेके जाने के लिए बस उसको क्या करना है, माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 ही चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है कि यहाँ पे 2 चाहिए बोल के, अरे 2 यहाँ, यहाँ भी 2 है, तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ माइनस करना है, क्योंकि लेफ्ट में है, राइट को चाहिए, तो R2। तो हो गया बेटा, डेल्टा एच का भी वही काम होता है, डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एच वन, कितना है बेटा, अरे बेटवा डेल्टा एच वन भूल गए, डेल्टा एच वन कितना है, यहाँ पे मार खाओगे बिल्कुल, इसलिए तो डिजाइन किया इस रिएक्शन को। नहीं नहीं गलत,
दोनों का गलत हो गया बेटा। ये बेटा देखो किस तरीके से रिएक्शन लिखे, मैंने बोला था जब ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है तो डेल्टा एच माइनस होता है, याद आया? मैंने ली चैटल के प्रिंसिपल में लिखवाया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के अलग अलग तरीके, याद आया ना? तो यहाँ पे आप मार खा जाओगे, खा जाओगे, अब क्या करो, मैंने तो बताया है, रिवाइज भी करता रहता हूं। डेल्टा एच टू बेटा जैसा है वैसे लिखो, ये यहाँ पे माइनस है, भूलना नहीं, ठीक है? आगे चलो, शैल आई मूव फॉरवर्ड, राइट, आगे चलते हैं फिर, आगे वाली रिएक्शन चलिए इसको देखते हैं। ई वाली रिएक्शन क्या कहती है यार, देखते जरा कौन सी। अरे बेटवा ये चाहिए, ये तीसरी वाली की डेल्टा एच निकालनी है हमको, ये निकालना है हमको ना, ये पहला दूसरा और चौथा दिया है, तीसरे का निकालना है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, बीच वाली रिएक्शन है उसी का निकालना है। ऐसा थोड़ी दिया है, बांध के थोड़ी रखा है कि बेटा जिसका निकालना है वो लास्ट में ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं। ये जेड है बेटा, भूलना नहीं, ये जो है ना ये जेड जूल है, जेड एक्स वाई जेड, इस तरीके से किया है। तो चलिए हमको चाहिए तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इथेन है। कहाँ पे मिल रहा है भाई इथेन, देखिए पहली रिएक्शन में मिल रहा है लेकिन लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में है, तो क्या करना होगा, माइनस माइनस R1 या प्लस R1, बोलो एक बार, माइनस R1 हो गया इसका काम। उसके बाद क्लोरीन है, हमको क्लोरीन एक ही रिएक्शन में मिल रहा है, वो है चौथी रिएक्शन, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में बस उसको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई, बट कुछ मत करो यार, क्या है, गलत हो गया। कितने चाहिए, चौथी रिएक्शन है, चौथा R4 करो। उसके बाद राइट हैंड साइड में C2H5Cl एक बार चाहिए, एक ही बार है, राइट में चाहिए, राइट में ही है, माइनस माइनस कुछ नहीं करना है, प्लस R2 करना है, बस दूसरी रिएक्शन। और क्या चाहिए यार, और HCl चाहिए, HCl कहाँ पे है भाई, दूसरी रिएक्शन में है। और गलती हो गई, क्या गलती हो गई बताओ तो जरा, गलती क्या हो गई, किसको जल्दबाजी कर दी मैंने, जल्दबाजी कर दी, R2 को इतने जल्दी नहीं लेना था। मैंने ना क्या गलती कर दी, C2H5 किसको कंसिडर नहीं करना चाहिए मुझे, C2H5Cl को कंसिडर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने इसको कंसिडर किया, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, किया, कोई गलती नहीं हो गई, कोई गलती नहीं हो गई, एक ही जगह पे है ना, मुझे लगा कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 जगहों पे। अरे लेकिन ये तो क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो क्वेश्चन वाली रिएक्शन है ना, समझ में आया कि मुझे क्या गलती लगी थी, ये क्वेश्चन वाली रिएक्शन है, उसमें तो होगा ही, तो कोई गलती नहीं हुई है। C2H5Cl राइट में चाहिए, राइट में ये है, प्लस R2 ही लिखना चाहिए। अब और इसको कंसिडर करना है क्या, ये देखिए ये कहाँ पे, यहाँ पे, अरे बाबा, अब तो यहाँ पे राइट में चाहिए, लेफ्ट में है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, राइट में चाहिए लेफ्ट में है तो, यस और नो बोलो बस। नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एक बार एक रिएक्शन आ गई ना तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, डोंट इवन थिंक। ये HCl ना ऑलरेडी एडजस्ट हो गया बेटा, ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, हो गया। जो जो रिएक्शन दोबारा आ रही है उसका टेंशन मत ही लो, R2 एक बार हो गई और HCl R2 में ही है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, समझ लेना कि एडजस्ट हो गई। लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है तो करके देख लो, R4 प्लस R2 करके देख लो, R4 और R2 इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, H2 प्लस Cl2 प्लस C2H4 प्लस HCl, हो गया। R4 प्लस R2 कर रहा हूं मैं, इधर क्या है 2HCl प्लस R4, 2HCl, अरे कहाँ गई तू R4 वाली, हाँ, और क्या R2 चाहिए ना, R2 में क्या है C2H5Cl, ये हो गया। अब माइनस R1 करो, माइनस R1, तो माइनस R1 क्या है C2H4 माइनस H2 और इधर माइनस C2H6, तो बेटा देखो क्या होगा,
ये देखो C2H4 कट जाएगा, H2 कट जाएगा, और C2H4 ना इधर से उठ के इधर आ जाएगा, ये C2H6 इधर आएगा, और ये HCl है ना, एक HCl कट के यहाँ पे एक ही HCl बचेगा। तो जरा देखो क्या बचा, देखो जरा क्या बचा, ये दोनों बचे और ये इतना। तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ मुझे, R3 है कि नहीं? अरे R3 है कि नहीं? यस। तो जब ऐसा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो एक बार करके भी देख ला कि भैया सही किया है कि नहीं हमने। अरे बिटवा कंट्रोल सेट कर दो, तो हमको यहाँ पे डेल्टा H3 भी तो निकालना है। तो माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H2। अब बेटा मुझे बस बताओ माइनस, चलो डेल्टा H1 की वैल्यू बताओ बस, डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है बोलो, माइनस एक्स या प्लस एक्स? प्लस एक्स है, भूलना नहीं, जिस तरीके से लिखा है प्लस डेल्टा एच फोर की वैल्यू तो वाई ही है, कुछ नहीं है। और डेल्टा एच टू अरे बेटवा जेड है ना, डेल्टा एच फोर की वैल्यू जेड है और डेल्टा एच टू की वाई है। तो आपका आंसर आ जाता है माइनस एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू दिस डेल्टा एच। तो समझ में आया ये हेसस लॉ के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो अब क्या करेंगे, हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ना कुछ पता होना चाहिए और चीजें, अदर एप्लीकेशंस ऑफ हेसस लॉ। सबसे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस फ्यूजन, ये हुआ है क्या? बस इतना बोलो मुझे, हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो मैं इसका प्रूफ दे दूंगा जल्दी से। उस लेक्चर में हुआ है ना? अरे निकिता तुम नहीं बोल रहे हो, गायत्री यस बोल रहे, क्या यार, मतलब जब भी सब्लिमेशन आता है ये तो होता ही है बेटा। आपने पहले, निकिता बताओ मुझे, वीडियो देखे क्या जो मैंने डाले हैं? इतना बोलो पहले, यस और नो, फटाफट मुझे आंसर दिया करो। आंसर देने में देर हो गई तो मैं आगे चलूंगा मैं। हाँ, सब वीडियो देखे तो सिंपल सी बात है, उसमें सब्लिमेशन आया है क्या? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता है आपको? अरे बेटा निकिता आप बोलो फटाफट, आलो लक्षात, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं यार, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप पहले देख लो वीडियो, ठीक से देख लो। ऐसे बनाए वो वीडियो मैंने पता है ना, वो ऋतुजा केंद्र के लिए बनाए थे, उसको चाहिए थे, तो उसको शायद पढ़ाया, मैं उसको भी पढ़ाया और मैडम को भी पढ़ाया एक बार मैंने उस उन्हीं वीडियो से। तो बहुत आराम से बनाए हुए इंथैल्पी वाले वीडियो, तो बहुत आराम से बनाए, मतलब पूरी इंथैल्पी उसको इतने अच्छे से बताया गया है कि मतलब कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, मुझे पता है। तो फिर भी बता देता हूँ, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है यार, सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाओ, सब्लिमेशन हो गया। तो ये हो गया आपकी डेल्टा सब, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और वेपराइजेशन और फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब क्या है? लिक्विड में जाओ तो फ्यूजन है, लिक्विड से गैस में जाओ तो वेपराइजेशन है। तो यहाँ पे है ये फ्यूजन और यहाँ पे है ये वेपराइजेशन। तो सिंपल सी बात है यार, सब्लिमेशन इज इक्वल टू फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। उसके बाद डेल्टा एच आर इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू दिस समेशन ऑफ दिस, पता है ये? यस और नो बोलो, इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अरे पता है कि नहीं? हाँ। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का और एक फॉर्मूला है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो बोलो। चलो इसमें से कोई भी अगर पता नहीं है तो बोलो मुझे, 1 2 3 4 5 जो भी है सब देख लो, इसमें से कोई भी एक पता नहीं है तो मुझे बोल देना बस बेटा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ना अलग अलग फॉर्मूले मैंने बताए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3 4 फॉर्मूले। देखिए भैया, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant। ये हो गए, ये जो कि है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब दो है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के फॉर्म में, कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ
प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स समेशन होना चाहिए। और बॉन्ड इंथैल्पी का भी ऐसे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के 4 फॉर्मूले हैं ये, क्या 4 मैंने एक साथ कहीं पे लिखवाए हैं और ये सभी समझ में आए हैं? राइट, तो आगे चले हम। 2 फॉर्मूलों में क्या है, 2 फॉर्मूले में है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और 2 फॉर्मूले में है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो याद रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना। कंबशन और बॉन्ड में ये है फॉर्मेशन और सिंपल इंथैल्पी में ये है। वीडियोस को बस ठीक से देख लो, उसमें सब दिया हुआ है। अब सब बोलोगे दे रे हरी पलंगावरी, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, कुछ तो आपको भी करना होगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा बिटवा घर बैठे बैठे आराम से ही। तो चलिए भैया, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है जरा देखते तो है। अब वर्ड प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होंगे, ऐसे आराम से मुझे ठीक से लिखवा के आपको बताने होंगे, ठीक है। तो चलो वर्ड प्रॉब्लम्स, हाँ चलिए एक 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 सॉल्व करते हैं। अरे क्या हुआ, हाँ तो सबसे पहली बात तो ना मैं ये देखता हूं और लिख लेता हूं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम ना बेटा देखिए क्या हुआ, एक ग्राफ के प्रॉब्लम थे, दूसरे रिएक्शन के प्रॉब्लम थे, अब वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड कुछ नहीं है यार, आप लोग ना इक्वेशन सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो पहले तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करते हो, बाद में होते वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, पहले वर्ड को इक्वेशन में लेके जाओ फिर सॉल्व करो। ये बात समझी? तो देखो यह वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है, तो क्या ये वर्ड प्रॉब्लम इसमें से कोई एक दो वर्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू में हुए हैं क्या, मतलब वीडियो में हुए हैं या नहीं हुए वर्ड प्रॉब्लम? वीडियो में हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लेंगे, चलो। तो बेटा देखो वर्ड क्या दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर 10 जूल एंड 20 जूल रिस्पेक्टिवली। तो इस वर्ड को रिएक्शन में कन्वर्ट करो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी किसकी है, हाइड्रोजन की है और कार्बन की है। तो बेटा हाइड्रोजन और कार्बन, इनकी कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होनी चाहिए, जिसका कंबशन हो रहा है उनका 1 मोल होना चाहिए और उनके ऑक्साइड्स फॉर्म होनी चाहिए, और इनकी इंथैल्पीज देखिए इतनी इतनी दी है। चलो पहले सेंटेंस को हमने इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, क्या ये समझ में आया? बाकी के लोग भी बोलो जरा यस नो कुछ। दूसरा सेंटेंस बोलता है इंथैल्पी ऑफ एट, ऑटो नहीं बेटा इसने ऑटो कर दिया, एटोमाइजेशन। चलिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हुई है ना, राइट। तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर 50 जूल एंड 30 जूल। तो ये देखिए ये हो गया मीथेन, उसका एटोमाइजेशन मतलब ये होता है, हाइड्रोजन का एटोमाइजेशन मतलब ये होता है। अगले वाले सेंटेंस को मैंने रिएक्शन में कन्वर्ट किया, क्या वो समझ में आया? नहीं तो नहीं बोलना है, एटोमाइजेशन ये सब पता होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है तो नो बोलना है। मैं याद दिलाऊंगा आपको या फिर पढ़ाऊंगा, निकिता अगर नहीं है तो नहीं ही बोलना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो नहीं, यस तो यस। तो मतलब उसके बाद पूछे फाइंड द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो ये देखिए कंबशन ऑफ मीथेन मतलब 1 मोल इसका लेना चाहिए, उसको ऑक्सीजन जितना चाहिए सफिशिएंट उतना प्रोवाइड करो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका हमको डेल्टा एच निकालना है, ये डेल्टा एच 5 है। आज 5 रिएक्शन हुई ना, तो ये 5वीं रिएक्शन इसका डेल्टा एच निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, बस इतना किया है। वर्ड प्रॉब्लम में यही एक करना होता है, बाकी कुछ नया नहीं है, बाकी तो जो जैसे पीछे किया वैसे ही करना है। तो यहां तक समझ में आया? तो अब क्या है, हमको बस रिएक्शन 5 कैसे बनती है देखना है। रिएक्शन 5 हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम रिएक्शन 1 2 3 4। तो हमको बेटा रिएक्शन 5 में CH4 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन ये देखिए यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड को CH4, तो बेटा R3 लेंगे हम। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को क्या हम कंसिडर करेंगे, बोलो एक बार। ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे या करेंगे? चलो ये समझना चाहिए अभी, अरे बोलो।
ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करोगे तो इस रिएक्शन से कंसिडर करोगे या इस रिएक्शन से कंसिडर करोगे, दो जगहों पर है ना। तो ऑक्सीजन जो चीज दो दो रिएक्शन में है उसको कंसिडर करना मुश्किल होता है। अरे कंसिडर कर सकते हो लेकिन मुश्किल बढ़ जाएंगी। जब आप रिएक्शन में बैलेंस करते हो तो अकेला जो है उसको ही पहले बैलेंस करते हो, या फिर मतलब ऐसा रिएक्शन बैलेंस करते वक्त भी एक सिस्टमैटिक वे होता है ना, वैसे ही। बोलो गायत्री, समझ में आया तो बोलो यस, अदरवाइज नो बोलो। समझ में आया तो यस बोलो, अदरवाइज नो बोलो। निकिता बोलो, ऑक्सीजन को हमने कंसिडर नहीं किया, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा फाइनली। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा फाइनली, उसको कंसिडर करोगे, R1 ले लोगे तो R2 आएगा, मतलब दोनों में है ना वो, तो दोनों में है, उनको नहीं लेंगे बेटा। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ही जगह पर है, वो है दूसरी रिएक्शन में, राइट हैंड साइड में चाहिए, राइट हैंड साइड में ही है, तो कुछ नहीं करना है, दूसरी रिएक्शन को बस R2 कर देना है। फिर वाटर चाहिए हमको, तो वाटर कहां पे आएगा यार? वाटर कहां पे? ये देखिए वाटर है यहां पे, तो वाटर बेटा राइट में चाहिए, राइट में ही है, लेकिन दो चाहिए एक ही है, तो मुझे ना 2 मल्टीप्लाइड बाय R1 करना होगा। चलो यहां तक समझ में आया? बोलो यहां तक समझ में आया तो यस बोलो, यहां तक समझ में आया तो यस बोलो। अब बेटा देखना है कि कहीं भी देखिए एक रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कौन सी है वो रिएक्शन जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ? बोलो कौन सी रिएक्शन है वो जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ? यस। अरे नहीं दीपक, तीसरी तो हुई ना बेटा, ये देखो ये चौथी वाली का नहीं हुआ, तो वो भी ध्यान रखना है। आपको डेटा दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता, ये एक तरीका है, आसान तरीका है करने का, लेकिन अगर कोई रिएक्शन मिस हो जाती है आपसे तो देखना होगा आपको, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो गड़बड़ क्या हो रही है देखते। तो आप अगर देखोगे बेटा तो आपकी तो रिएक्शन ऐसी बननी चाहिए, तो इसमें ना तो हाइड्रोजन के एटम है ना किसी के एटम है, तो आप अगर देखोगे तो रिएक्शन तीसरी को हमने ऐड किया है, जो कि यहां पे है, देखिए ये तीसरी, तो उसको ऐड करके ना हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के साइड में, तो हाइड्रोजन के एटम्स प्रोडक्ट के साइड में आ रहे हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए इनमें से कोई भी नहीं है। कार्बन का एटम आ रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन इस कार्बन के एटम को कैंसिल करने के लिए ना ये वाली दूसरी वाली रिएक्शन काम कर देगी। दूसरी वाली रिएक्शन तीसरी वाली रिएक्शन में जो कार्बन है उनको कैंसिल कर देगी, दूसरी वाली रिएक्शन के कार्बन को तीसरी वाली रिएक्शन के कार्बन कैंसिल कर देंगे, लेकिन तीसरी वाली रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है उनको कैंसिल अभी तक किसने किया है क्या? ना R3 ने किया ना R1 ने किया, बोलो किया है क्या? नहीं किया। इसलिए इन हाइड्रोजन्स को कैंसिल करने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि R3 को ऐड किया है, R3 को ऐड किया मतलब 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड को है, तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को मुझे 4 हाइड्रोजन इससे चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 ही है, तो मुझे क्या करना होगा, एक तो इसको सबसे पहले माइनस करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो भैया ये समझ में आया क्या? हाइड्रोजन को कैंसिल करने के लिए मुझे चौथी रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा। अरे बोलो हाँ। और ये कुछ मतलब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब कई सालों में एक बार आएगा आपको थर्मो में, काफी डिफिकल्ट में से एक है, ऐसा होता ही नहीं, उन्होंने जितने डेटा दिए ना वो बहुत ही आसानी से कट जाते हो, अब तक जो क्वेश्चन किए थे ना वैसे आते, कभी कभार ऐसा आता है तो देखना पड़ता है, अरे भैया चौथी रिएक्शन दी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया हमने, देखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि फालतू में कोई भी रिएक्शन दे दे, हो सकता है ये ऐसा भी दे दे भैया, क्लोरीन एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन इज दिस डेल्टा H6 इज इक्वल टू 20, कुछ ऐसा दे देंगे, तो आपको लगेगा अरे यार इसका तो मैं 6 वाले का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, अरे इस करने की जरूरत ही नहीं है, वो फालतू डेटा दिया है, लेकिन इसकी जरूरत है, क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को कौन कैंसिल करेगा, इसकी क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि क्लोरीन कहीं पे है ही नहीं। अरे समझ में आया, किसको इस्तेमाल करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, वो डिसाइड करना आपके ऊपर होता है, आपके दिमाग के ऊपर।
बोलो जरा, कभी कभी फालतू रिएक्शन भी दे देते। मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गए, टफ क्वेश्चन में ऐसा होता है। बोलो बाकी के लोग बोलो। चलो, तो इस तरीके से ये हमारा आया। तो सिंपल से बेटा डेल्टा H5 इज इक्वल टू, अरे नहीं आया तो नहीं बोलना है, लेकिन हाँ नहीं आया तो नहीं बोलना। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो गए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, नीट के लिए बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन हो गए। डेल्टा H3 डेल्टा H2 प्लस 2 इंटू डेल्टा H1 माइनस 2 इंटू डेल्टा H4। अब ये तो करते हो आप, पता ही है आपको क्या करना है इसमें, थोड़ी इसको बताते रहूंगा मैं। चलो भैया क्वेश्चन खत्म, आगे चले। अरे बोलो, क्वेश्चन खत्म, आगे चले। हाँ तो ये देखो, फाइंड द डेल्टा H, फाइंड द डेल्टा H बोला गया है। कभी कभी ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, मतलब आजकल तो बस आसान क्वेश्चन आ रहे, टाइम पास करो, मस्ती करो। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, और आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सभी की दे दी है। अरे कुछ नहीं है यार, कोई भी रिएक्शन है उसका डेल्टा H निकालना है तो क्या करना होता है, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है, समझ में आया यस और नो? तो बात खत्म है। समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 है, H2 है, तो क्या लिखना, आराम से लिखना, लेकिन लिखना आराम से। CO2 है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, लेकिन 2 वाटर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो हो गए आपके प्रोडक्ट। अब है रिएक्टेंट, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट में कौन कौन है भैया, CH4 प्लस, और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अरे भैया केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, स्टोइकियोमेट्री में भी, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए।